हेलो फैमिली, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं मैथ इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 12 विच इज हेरोन्स फॉर्मूला। इसकी हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.1, तो प्लीज वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, या फिर हम इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर भी। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हर एक ट्राइंगल पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हमारा एप्लीकेबल होता है मेनली राइट एंगल ट्राइंगल्स पर, लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पर भी या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल पर भी, क्योंकि इसमें हम हाइट या परपेंडिकुलर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम सबको पता है कि ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, राइट। इसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं सामने वाली लाइन पर, सामने वाली साइड पर, तो उसके थ्रू हम इस फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्राइंगल में जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट स्केलिन ट्राइंगल? तीनों साइड्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का नहीं लगा सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इस जगह पर हम यूज करते हैं हेरोन फॉर्मूला का। तो चलिए देखते हैं हेरोन फॉर्मूला क्या है। तो हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर अगर आपके पास ए, बी और सी तीन साइड्स दी हुई है ऑफ एनी ट्राइंगल, और एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है ऑफ दैट ट्राइंगल, ओके, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ओके, वेयर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, right? S is the semi perimeter. Please do not get confused perimeter and semi perimeter. Perimeter होता है पूरी मेजरमेंट A plus B plus C, लेकिन सेमी पेरीमीटर होता है उसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ 1/2 A plus B plus C. ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर हमको उसको इस फॉर्मूला में रख देना है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अंडर रूट S माइनस A फर्स्ट साइड, S माइनस B यानी सेकेंड साइड, एंड S माइनस C यानी कि थर्ड साइड। तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करने के लिए S निकालना है और फिर सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, अगर आपको A, B और C यानी कि तीनों साइड पता है तो। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रही हूँ क्योंकि हम सॉल्व करेंगे सीधा एक्सरसाइज 12.1 जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं पर कंप्लीट होता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है विथ ईच साइड A तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट है कि अगर पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर तब एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, आपको पता है। तो ये A है, ये भी A है और ये भी A होगा। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो S क्या होगा, A प्लस A बाय 2, राइट, क्योंकि S होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। तो यहाँ पर B और C सब A ही है क्योंकि तीनों मेजरमेंट A है, तो हम A प्लस A बाय 2, सो दिस इज 3A बाय 2, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम इसको हेरोन्स फॉर्मूला में रख देंगे। देखो A इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या है हमारे पास 3A बाय 2, अंदर आएगा 3A बाय 2 माइनस A, 3A बाय 2 माइनस A एंड 3A बाय 2 माइनस A, क्योंकि तीनों साइड्स A हैं, राइट। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3A बाय 2 माइनस A, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3A माइनस 2A बाय 2, सो दिस विल बी A बाय 2, दिस इज ऑल्सो A बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो A बाय 2, सो दिस विल बी रूट 3 A टू द पावर 4 बाय 16,
राइट। तो अब रूट 3 तो एज इट इज रहेगा, ए टू द पावर 4 यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर दो टर्म्स है तो उसका जो अंडर रूट है, उसका जो रूट है उसमें से एक ही टर्म कॉमन बाहर आएगी, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा। 16 का रूट अंडर रूट क्या होता है 4, राइट। तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है उसका आंसर हमने निकाल लिया है। सेकंड पार्ट का क्या है, सेकंड पार्ट में जो है ऑलरेडी पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो इससे s कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि s को हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। सो दिस इज 90 सेंटीमीटर, राइट। तो अब अगर s हमारे पास 90 सेंटीमीटर है और इस इक्वेशन से हम देखें तो s की वैल्यू 3a/2 है, तो इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं 3a/2 इक्वल्स टू 90, राइट। तो 90 इधर चला जाएगा और 3 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। सो a इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू 60 आ गई है तो हम आंसर 1 में रख देंगे। सो रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 60 अपॉन 4। ये कट हो जाएगा 15 टाइम्स, 15 6 90 एंड 1 0, सो 900 रूट 3। ये हमारे पास आ गया है आंसर 2। तो इसके दो पार्ट थे क्वेश्चन के और दोनों के आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2। So the question number 2 is the triangular side walls of a flyover have been used for an advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 122 meter. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? ओके अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर वॉल है जिसकी तीनों साइड्स हमको दी हुई है, ठीक। A इक्वल्स टू है 122 मीटर, B है 22 मीटर एंड C है हमारे पास 120 मीटर। तीनों साइड्स हमको उसकी दी हुई है। तो इससे हम S निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सो 122 प्लस 22 प्लस 122 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 2। इससे हम कट करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 132 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ बार बार नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे 132 इंटू s माइनस a 122, देन s माइनस b 22, देन s माइनस c यानी कि 120। ओके ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 132 इंटू माइनस 122 10, 132 माइनस 22 110 एंड 132 माइनस 120 इज 12। ओके अब हम इनके फैक्टर्स कर लेते हैं अलग अलग। देखो 132 के फैक्टर्स क्या होंगे, 11 इंटू 12। 11 इंटू 12 हमेशा फैक्टर करते समय हमको ध्यान रखना है कि हमको अंडर रूट में से दो दो के पेयर बनाने हैं ताकि हम वो उसका स्क्वायर बन जाए और रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर 11 इंटू 12 लिख दिया है, 10 एज इट इज रहेगा। 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10, ठीक है। 12 एज इट इज रहेगा। अब आप देखो किस किस के पेयर बन रहे हैं, 11 11 दो पेयर बन रहे हैं, तो 11 को हम बाहर ले लेते हैं। 12 12 दो पेयर बन रहे हैं, इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। 10 10 के दो पेयर बन रहे हैं, इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। यानी अंडर रूट में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो 11 इंटू 12 इंटू 10 ये हमारे पास हो जाएगा 1320, 132 और आगे एक 0 लग जाएगा। सो 1320 मीटर स्क्वायर। ओके अब देखो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि 1 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है एडवर्टाइजमेंट का वो है अराउंड ₹5000, ठीक। हमको निकालना है 3 मंथ्स का, तो पहले हम 12 मंथ्स का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस इज 416.6 रुपीज। तो 3 मंथ्स ये है हमारे पास, 12 मंथ्स 1 मंथ का निकाला है हमने, सॉरी यहाँ पे 1 मंथ का निकाला है तो डिवाइडेड बाय 12 कर दिया क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो हमको 3 मंथ्स का निकालना है तो कैसे होगा, 416.6 इंटू 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी अराउंड 1250 रुपीज,
1250 रुपीज, ठीक है, फॉर 3 months। और अब उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, 132 ये 120 इंटू 1250, क्योंकि 3 months का है। इस टोटल एरिया को पेंट करना है हमको 3 months के लिए, 3 months के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो कितना पेमेंट देना होगा, 16,50,000। ओके, 16,50,000 इज द आंसर। Question number 3. There is a slide in the park. One of its side wall is painted in some color with a message, keep the park clean and green. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक साइड जो है इसमें सबसे बड़ी, उसको हम 15 मान लेते हैं, देन 11, देन 6 मीटर। ओके, ये सारी वैल्यूज मीटर में है, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को कलर करने के लिए कितना पेंट लगेगा वो हमें निकालना है। तो सिंपल है, एस हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सो 15 प्लस 6 प्लस 11 इज 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 16, ठीक है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस 15, s minus a, s minus b, s minus c. Okay, 11. So this will be 16 into 1 into 10, और 16 में से 11 माइनस होगा, so this will be 5. Okay, तो हम इसके फिर से फैक्टर कर लेते हैं। देखो, हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे डायरेक्ट भी बाहर ले सकते हैं, हम लिख लेते हैं, इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2, 10 को हमने लिख लिया, 5 इंटू 2, 4 के पेयर बन गया, तो ये हो गया 4 बाहर, 5 और 5 का पेयर बन गया, तो ये हो गया 5 बाहर। 1 को तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो वैसे भी वो अंडर रूट ऑफ 1 ही होता है, तो अंडर रूट में क्या बचा 2, 4 इंटू 5 इज 20, सो आंसर इज 20 रूट 2, और हमारी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि सारी जो यूनिट है सारे नंबर्स की वो मीटर में है, तो एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter। यहाँ पर हमको थर्ड साइड नहीं दी हुई है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालने के लिए पेरीमीटर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ए हमको ऑलरेडी मालूम है 18 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, सी हमको नहीं पता, तो एस के फॉर्मूला में रख देंगे तो हमको सी मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज, सारे वेरिएबल्स हमें मालूम है। एस की वैल्यू कितनी है 21, ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है 10 एंड सी की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो ये हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, सो दिस विल बी 42 इक्वल्स टू 18 प्लस 10 इज 28 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 माइनस 28 विच इज 14। तो अब हमारे पास सी भी हमको मिल गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम एरिया निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर तो हमको पहले से पता है कि 21 है, ठीक है। तो अब हम रख देते हैं वैल्यू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 21 माइनस 18 इज 3, 21 माइनस 10 इज 11 एंड 21 माइनस 14 इज 7। फिर से फैक्टर कर लेते हैं हम, देखो 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, 3 एज इट इज रहेगा, 11 भी एज इट इज रहेगा, और ये है एक 7, ठीक। 3 पेयर बन गया, बाहर निकाल लेंगे, 7 पेयर बन गया, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर रूट में बचेगा 11, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 7 इज 21 अंडर रूट 11 एंड दिस इज अवर आंसर एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर।
Okay, so this is the answer. Sides of a triangle are in the ratio of 12:17:21 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो सबसे पहले तो हमारे पास देखो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, तो इससे हम सेमी पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर इज 540 centimeter. So semi perimeter S equals to 540 divided by 2 equals to 270 centimeter. ठीक, अब हमको जो तीनों दिए हुए हैं A to B to C तीनों साइड्स, वो हमको रेशियोज के फॉर्म में दी हुई है. तो हम इनको डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि A इक्वल्स टू 12 है, B इक्वल्स टू 17 है एंड C इक्वल्स टू 25 है, क्योंकि इनके साथ कोई एक रियल नंबर होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा. तो हम मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर है x जो इस रेशियो में इस तरह से है कि A की वैल्यू है 12x, B की वैल्यू है 17x और C की वैल्यू है 25x. ओके, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो हमें यहाँ पर निकालनी है. सो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू, हमारे पास दिया हुआ है हमको इसको डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू है 270, राइट, क्योंकि s इक्वल्स टू होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2, तो ये इधर चला जाएगा. सो दिस विल बी 540 equals to 12 plus 17 plus 25. 12 plus 17 plus 25 is 54x. So x equals to 540 divided by 54. So it is 10. Okay, x की वैल्यू 10 आ गई है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 into 10 is 120. b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 into 10 is 170. c की वैल्यू 25 into 10 is 250. Okay, and all are in centimeter. ठीक है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है. ओके, अब हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं. तो एरिया के फॉर्मूला में अब हम इसको रख देंगे 270 into 270 minus 120, 270 minus 170 into 270 minus 250. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो 270 minus 120 is 150. 270 minus 170 is 100. 270 minus 250 is 20. Okay, so this will be, इसको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, so this will be 81,000,000. ओके, सो 81 इज द अंडर रूट ऑफ 9. बाहर आ जाएगा, 2 जीरो में से एक जीरो बाहर, ये 2 जीरो में से एक जीरो बाहर एंड लास्ट 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर. सो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर. ओके, Sixth question is, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Okay, isosceles triangle means उसके दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट है. तो जो बराबर साइड है उसकी मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और अब हम इससे पेरीमीटर 30 है तो हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास s कितना है. s इज 30/2 यानी कि सेमी पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर. s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाय 2 वाले फॉर्मूले में रखकर. तो ये है हमारे पास 15, एक साइड 12, दूसरी साइड 12, तीसरी साइड हमको पता नहीं है. ठीक, तो ये हो गया 30 इक्वल्स टू 24 प्लस c. सो c इक्वल्स टू 30 माइनस 24. So 30 minus 24 is 6 सेंटीमीटर. ये थर्ड साइड हमको मिल गई है 6 सेंटीमीटर. सारी साइड्स मिल गई हैं तो एरिया के फॉर्मूला में रख देंगे s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. ठीक है, सारी वैल्यूज सॉल्व कर लेंगे. 15 minus 12 is 3. 15 minus 12 is 3 and 15 minus 6 is 9. Okay, so 15 can be written as
15 को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेयर बन रहा है. देखो 3 3 का पेयर बन रहा है और 9 ऑल्सो कैन रिटर्न एज 3 into 3 और अदरवाइज 9 का जो अंडर रूट है वो 3 होता है. सो एक 3 है बाहर, एक 3 है बाहर. 3 into 3 is 9 under root 15 and this is our answer with our unit is centimeter square. So this is the answer.